हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ नेचुरोपैथी सीरीज़। तो इसका नाम है उपवास चिकित्सा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो ये टॉपिक है, ये यूजुअली 5 मार्क्स में पूछा जाता है एंड मोस्ट कॉमनली आज क्वेश्चन है ये उपवास चिकित्सा और फास्टिंग थेरेपी। हमें इसका पढ़ना है इम्पॉर्टेंस, टाइप्स, थ्योरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग। ठीक है, हमें बस इतने टॉपिक से डील करना है। सो अगेन वी आर स्टार्टिंग विद फास्टिंग। तो फास्टिंग टॉपिक में हमें क्या क्या देखना है, पहले हम ये देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस। तो हमें जैसे कि मैंने आपको टॉपिक्स बता ही दिए हैं पहले ही, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स, थ्योरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस क्या है फास्टिंग की? फास्टिंग इज वॉलेंटरी एब्सटिनेंस फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फॉर डेफिनेट टाइम इन ऑर्डर टू गिव रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये एक वॉलेंटरी मतलब कि मैं जान पूछ के, मतलब मुझे कॉन्शियस, आप इसे वॉलेंटरी का मतलब आप कॉन्शियस समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्शियसली मैं एब्सटेन करती हूँ। एब्सटेन्स मतलब होता है कि खाना न खाना। ठीक है, तो फास्टिंग इज़ अ वॉलेंटरी एब्सटीनेंस फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फॉर डेफिनेट टाइम इन ऑर्डर टू गिव रेस्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम रेस्ट देना चाहते हैं। पूरा टाइम तो हम क्या करते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, है ना, खाना खाते रहते हैं और वो डाइजेस्ट होता रहता है, तो बॉडी पूरी टाइम काम करती रहती है। तो हम वॉलेंटरी एब्सटीनेंस कर रहे हैं, मतलब कि हम जान पूछ के कॉन्शियसली हम अपनी बॉडी को खाना नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ताकि बॉडी को थोड़ा टाइम मिले रेस्ट करने का। पूरा टाइम चलता रहता है सिस्टम, है ना। अब जब हम खाना नहीं डालेंगे तो चलेगा ही नहीं, है ना, तो रेस्ट पे रहेगा। सो वही है, फास्टिंग इज अ वॉलेंटरी एब्सटीनेंस फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फॉर डेफिनेट टाइम इन ऑर्डर टू गिव रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है कि हम रेस्ट देना चाहते हैं, टू गिव रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, so in naturopathy the toxins and morbid matter accumulated in the body is the cause of disease. naturopathy क्या कहता है? naturopathy कहता है कि जो टॉक्सिन्स है और जो भी morbid matter है ना, जो भी आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, कचरा है, वही कारण है डिजीज़ का। कि हम खाना, जब हमें भूख नहीं लग रही है तब भी हम खाना खा रहे हैं, 2 मील्स के बीच में खाना खा रहे हैं, 24 घंटे चरते ही जा रहे हैं। ठीक है, आजकल बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो कितने चिप्स के पैकेट खा गए, कितने बिस्किट्स खा गए साथ साथ पढ़ते पढ़ते, है ना। सो व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली दिस इज स्ट्रेस ईटिंग, बट ये एक तरीके से टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं हमारी बॉडी में, मॉर्बिड मैटर इकट्ठा हो रहा है जो कि पच नहीं रहा है, बस पड़ा रह रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो नेचुरोपैथी कहता है कि ये जो टॉक्सिन्स हैं, जो ये मॉर्बिड मैटर है जो बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना, यही कॉज है डिजीज़ का। दीज आर दी कॉज ऑफ द डिजीज़। ड्यूरिंग फास्टिंग बॉडी एलिमिनेट्स दीज टॉक्सिन्स। और जब हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फास्टिंग बॉडी क्या करती है, एलिमिनेट करती है इन टॉक्सिन्स को और इस मॉर्बिड मैटर को। ठीक है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी क्या करती है, एलिमिनेट करती है इन टॉक्सिन्स को और मॉर्बिड मैटर को विद अ ग्रेटर स्पीड। बहुत जल्दी जल्दी उसको बॉडी से निकालना शुरू कर देती है। इट इम्प्रूव्स द वाइटल पावर और वाइटल इकोनॉमी बिकॉज द एनर्जी एंगेज्ड इन एलिमिनेटिंग द टॉक्सिन्स एंड मॉर्बिड मैटर इज सेव्ड। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जब हम फास्टिंग नहीं करते हैं तो बॉडी बहुत लेथार्जिक रहती है, जैसे थका थका सा फील होता है, काम करने का मन ही नहीं होता। और आप एक दिन फास्टिंग करके देखिए, नेक्स्ट डे से आपका एनर्जी लेवल जो शूट अप होगा, दैट वुड बी लाइक इंक्रेडिबल चेंज आपको दिखेगा। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि हमें लंघनम परमौषधम कहा गया आयुर्वेद में भी। ठीक है, तो हमें जो पहले फास्ट रखे जाते थे भगवान के नाम पे, दैट वाज जस्ट अ मेथड कि आप अपने डेली के खाने के रूटीन से एक ब्रेक लें। ऑलराइट, सो आज भी फास्टिंग का उतना ही महत्व है। तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो हमें फास्टिंग करनी ही चाहिए। ठीक है, सो वही लिखा है कि इट इम्प्रूव्स द वाइटल पावर और वाइटल इकोनॉमी बिकॉज द एनर्जी एंगेज्ड इन एलिमिनेटिंग द टॉक्सिन्स एंड मॉर्बिड मैटर इज सेव्ड। नॉर्मल डेली बेसिस पे क्या होता है कि हम खाना खाते जा रहे हैं, बॉडी उसे डाइजेस्ट भी कर रही है, उसको एलिमिनेट भी कर रही है, फिर जो नहीं पचा उस पर भी ध्यान दे रही है, तो बॉडी 4-5 जगह एंगेज्ड है। ठीक है, पर जब हम एक दिन फास्टिंग करते हैं तो जो पड़ा हुआ खाना है बॉडी उसी को ही डाइजेस्ट करती है। बस अभी ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से मुंह बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ से फास्टिंग चल रही है, तो जो अंदर पड़ा हुआ है बॉडी वही डाइजेस्ट करने में लगी हुई है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बॉडी की एनर्जी बहुत सेव होती है अगले दिन जब हम ऊपर से खाना डालते हैं। ठीक है, अब अगले दिन फास्टिंग के जब हम ऊपर से खाना डालेंगे तो बॉडी को बस ये वाला खाना डाइजेस्ट करना है, अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अंदर का सब उपवास के दिन डाइजेस्ट हो चुका है। दैट इज वॉट इज रिटन कि इट इम्प्रूव्स द वाइटल पावर or vital economy because the energy engaged in eliminating the toxins and morbid matter is now saved.
ऑलराइट, इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन नेचर क्योर। तो ये बहुत ही चीपेस्ट मेथड है, इसमें आपको किसी थेरेपी की नीड नहीं है, इसमें आपको किसी कंसल्टेंट के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर पे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू बी ऑन फास्टिंग। ऑल्सो मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि जिन लोगों को फास्टिंग करने से सिर में दर्द होती है, बॉडी एक शुरू हो जाती हैं, उन लोगों के लिए एडवाइस है कि वो लघु भोजन खा सकते हैं फास्टिंग के दौरान, ठीक है। जैसे कि आपने मूंग की दाल खा ली, मूंग की दाल का पानी पी लिया, चावल का पानी पी लिया, ठीक है। यू कैन हैव समथिंग और द अदर थिंग, ठीक है, ताकि आपका वात दोष बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फास्टिंग। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फास्टिंग होती है, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली है, ठीक है। अब हम टाइप्स देख रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ फास्टिंग, ये भी आपके सिलेबस का पॉइंट है, कितने टाइप्स ऑफ फास्टिंग होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 2 से 5 दिन का आप फास्ट रख सकते हैं। इंटरमिटेंट रखना है तो 1 से 2 दिन का रख सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 से 5 दिन मतलब कि हम 2 से 5 दिन कॉन्टिन्यूस व्रत रख रहे हैं, और इंटरमिटेंट होता है 1 से 2 दिन, मतलब कि आपने हफ्ते में 2 दिन रख लिए, कोई भी 2 दिन रख लिए। इंटरमिटेंट इज दैट, जो कि आजकल चल भी रही है बहुत, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ इट। देन थर्ड इज द लॉन्ग ड्यूरेशन वन, जो कि लोग 10 दिन से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग ड्यूरेशन। तो 3 तरीके की हो गई ना, एक होगी शॉर्ट ड्यूरेशन विच इज़ फॉर 2 to 5 days, एक होगी इंटरमिटेंट जो कि हम 1 या 2 दिन के लिए रखते हैं, एंड थर्ड इज द लॉन्ग ड्यूरेशन वन जो कि हम 10 दिन से ज़्यादा के लिए रखते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ फास्टिंग। दूसरा टाइप क्या कह सकते हैं हम कि पर्पस ऑफ फास्टिंग क्या है आपका। हो सकता है पॉलिटिकल, लोग अनशन पर बैठ जाते हैं। सेकंड हो सकता है रिलीजियस, लोग भगवान के नाम का व्रत रखते हैं, हर शनिवार व्रत रखते हैं या हर सोमवार का व्रत रखते हैं ना, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं लोग। तो रिलीजियस पैटर्न से भी हो सकता है, पॉलिटिकल पैटर्न से भी हो सकता है, और थ्योरेपेटिक भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट के पर्पस से, मैंने बोला ना लंघनम परमोषणम, तो हो सकता है कि आम को डाइजेस्ट करने के लिए आपको आपका जो नियरेस्ट वैद्य है वो आपको लंघन के लिए बोले या फास्ट के लिए बोले, दैट इज़ फॉर थ्योरेपेटिक पर्पस। थर्ड इज डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ फास्टिंग। मेथड क्या चूज़ कर रहे हैं आप फास्टिंग का। ड्राई फास्टिंग कि आप उसमें पानी तक नहीं पी रहे हैं। सेकेंड इज़ वाटर फास्टिंग जिसमें आप सिर्फ पानी पी रहे हैं। थर्ड इज़ जूस फास्टिंग जिसमें आप सिर्फ जूस पी रहे हैं। फोर्थ इज़ फ्रूट फास्टिंग जिसमें आप सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं। फिफ्थ इज़ मोनोडाइट फास्टिंग बाय यूजिंग सिंगल टाइप ऑफ फूड जिसमें आप सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ फूड खा रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे पास 5 टाइप के मेथड्स ऑफ फास्टिंग हो जाते हैं, ठीक है। कि जिसमें आप ड्राई फास्टिंग कुछ भी नहीं खा रहे, पहले तो ड्राई, फिर ड्राई को हटाने के लिए वाटर, फिर वाटर के साथ आके जूस, जूस किसका बना, फ्रूट का, फिर फ्रूट के बाद आता है मोनोडाइट फास्टिंग, ठीक है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फास्टिंग। देन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इन हेल्दी पर्सन आप कितना फास्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। फिर इन एक्यूट इलनेस और इन क्रॉनिक इलनेस, तो 3 तरीके के लोग हो सकते हैं, एक तो हेल्दी, एक एक्यूट वाला और एक क्रॉनिक वाला। तो हेल्दी पर्सन में तो यू नो, देन एक्यूट में क्या, फास्ट टिल द डिजीज सबसाइड्स एंड पर्सन हैज़ सेंस ऑफ लाइटनेस, ठीक है। हमें तब तक पर्सन को फास्टिंग करानी है अक्यूट इलनेस में जब तक उसको थोड़ा रिलीव्ड, हल्का नहीं फील होता, लघु फील नहीं होता। क्रॉनिक इलनेस में हमें कब तक कराना है, शॉर्ट फास्ट कराना है 3 से 5 दिन का, इंडिकेटेड विद प्रॉपर इंटरवल, ठीक है, प्रॉपर इंटरवल के साथ। पॉजिटिव फूड इज गिवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रेकिंग फास्ट। और जब हम फास्ट को तोड़ते हैं 3 से 5 दिन के बाद, तो हम पेशेंट को हल्का खाना देते हैं, लघु भोजन देते हैं, दैट इज गिवन इन क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस में 3 से 5 दिन का फास्ट रहता है। फास्ट जब 5वें दिन हम तोड़ते हैं तब हम पेशेंट को कैसा खाना देते हैं, लघु भोजन देते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फास्टिंग। मेथड ऑफ फास्टिंग क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको ये नहीं पढ़ना है टॉपिक, आपको डायरेक्ट पढ़ना है थ्योरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ द फास्टिंग। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट उसका टाइम डाल दूंगी कि कहाँ पर मैंने थ्योरेपेटिक एक्शन ऑफ फास्टिंग पढ़ाया है। पर ये 2 आप टॉपिक्स पढ़ सकते हैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अगर टॉपिक कम्स फॉर 5 to 10 मार्क्स के बीच में, तो आप ये 2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ फास्टिंग क्या होता है हम जल्दी से देखेंगे। फास्टिंग इज कंसिडर्ड आफ्टर द मील हैज़ बीन डाइजेस्टेड, ठीक है। फास्टिंग इज कंसिडर्ड आफ्टर द मील हैज़ बीन डाइजेस्टेड। फास्टिंग तब से कंसिडर करी जाती है जब मील डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद से। इफ़ फीलिंग ऑफ हंगर इज देयर, वन शुड ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, ठीक है। जब अगर इंसान को फास्टिंग करते हुए भूख लग रही है तो वो पानी पी सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ फास्ट डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ फास्टिंग। जो ड्यूरेशन है फास्ट का वो डिपेंड करता है कि आपने फास्ट रखा क्यों है। इज़ इट फॉर अ क्रॉनिक इलनेस, इज़ इट फॉर एक्यूट इलनेस, और रिलीजियस है आपका, या जो भी आपका मोटो है, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्यूरेशन रहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फास्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट फूड, फ्रूट्स, जूस, कोकोनट वाटर, वेजिटेबल सूप्स, डाइल्यूट बटर मिल्क एक्सेट्रा शुड बी टेकन इन ब्रेकिंग द फास्ट। जब आप फास्ट तोड़ने जा रहे हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको हल्का खाना खाना है, लघु भोजन से आपको आपका फास्ट तोड़ना है, ठीक है। व्हेन डाइजेस्टिव पावर इंक्रीजेज, नॉर्मल फूड कैन बी टेकन। एक्चुअली होता क्या है कि जब
कुछ टाइम तक हमने अभी खाना दिया नहीं है पेट को, तो जो पेट है उसको आदत नहीं है अभी खाना खाने की, ठीक है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का हल्का खाना डालना है। जब बॉडी वो हल्का हल्का खाना डाइजेस्ट करने में सामर्थ्य हो जाए तो उसके बाद आपको हैवी फूड डालना है, ठीक है। इसलिए ये नहीं है कि आपने फास्ट तोड़ा तो आपने एकदम से फ्राइड खा लिया, या आपने एकदम से परांठे खा लिए, या एनीथिंग दैट इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, आप वो नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी फिर उल्टा ही कुछ करके दिखा देगी आपको, ठीक है। सो इट इज़ बेटर दैट यू टेक लघु भोजन और हल्का लाइट फूड लाइक वेजिटेबल सूप, मूंग दाल का पानी, सूजी का शीरा, ऐसे हल्की हल्की चीज़ें, ओके। साइंस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स ड्यूरिंग फास्टिंग। कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से जा चुके हैं, दे हैव बीन एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द फास्टिंग एंड फास्टिंग इज कम्प्लीट, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो साइंस क्या होता है उसके, फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओल्ड प्यूट्रिफाइड मैटर, आपको गैस बनेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा मानते हैं नेचुरोपैथी वाले कि जो गैस बन रही है उसका मतलब है कि जो वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो चुका है अब ओल्ड जो पड़ा हुआ खाना था उसका। दूसरा, कॉटन माउथ एंड एक्सपल्शन ऑफ मॉर्बिड मैटर इन द माउथ, ठीक है। कॉटनी माउथ हो जाता है, और कॉटनी माउथ मतलब कि एक्सपल्शन होता है मॉर्बिड मैटर का माउथ से। फिर बैड ब्रेथ, ठीक है, बुरी ऐसा मुंह से गंदी स्मेल आती है, बुरी सांस आती है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ मॉर्बिड मैटर थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऐसा मानते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ से जो गंदगी थी वो निकल रही है, इसलिए सांस से जो है या फिर जो आपकी ब्रेथ है वो बैड स्मेलिंग आ रही है। थर्ड इज़ कोटेड टंग, जो आपकी टंग होगी वो कोटेड हो जाएगी वाइट कलर की ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एलिमिनेटेड टॉक्सिन्स, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन हो गया है एलिमिनेटेड टॉक्सिन्स का, इसलिए आपकी जो टंग है वो कोट हो जाएगी। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर जो है हो सकता है वो राइज कर जाए, हो सकता है आपको हल्का फीवरिश फील हो, ठीक है। तो ये साइंस है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स के ड्यूरिंग फास्टिंग। अब ये जो साइंस इन्होंने बताया और जो आयुर्वेदा बताता है उनमें बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ एक डिफरेंस आता है, ठीक है, दैट वील डिस्कस लेटर ऑन। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है बेनिफिट्स एंड थ्योरेपेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो बेनिफिट्स एंड थ्योरेपेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो अब ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में है, बेनिफिट्स एंड थ्योरेपेटिक इफेक्ट्स जो है ये हमारा जो टॉपिक है ये सिलेबस में है। तो बॉडी बिकम्स फ्री फ्रॉम डिपॉजिटेड टॉक्सिन्स एंड फिल्थ। बेनिफिट क्या है कि जो बॉडी है वो फ्री हो जाती है टॉक्सिन्स से और जो पड़ा हुआ गंदगी होती है उससे। इट इज़ यूज़फुल इन द क्योर ऑफ मेनी डिजीजेज, इट बहुत बढ़िया होता है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, स्पेशली ओबेसिटी जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इंडाइजेशन फीवर, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इन सब से ये मतलब अगर आपको फीवर है या कोई इंडाइजेशन हो रही है, ओबेसिटी है, मोटे हैं आप, तो इसमें अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ प्रायश्चित फॉर ईटिंग अगेंस्ट द डिवाइन लॉज ऑफ हेल्थ। ये एक तरीके का प्रायश्चित है कि आपने गलत सलत जो खाया, गलत तरीके से खाया है ना, 2 मील्स के बीच में खाना या ज़्यादा खाना, कम खाना, भूख लग रही है उससे कम, या भूख लग रही थी उससे ज़्यादा खा लेना, ठीक है। तो ये एक तरीके का उपवास को एक तरीके का प्रायश्चित कहा गया है फॉर ईटिंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ हैविंग अ मील, ठीक है, और लॉज ऑफ हेल्थ। Ultimately, fasting is an excellent remedy for physical, mental and spiritual development. Ultimately हम ये कहना चाहेंगे कि फास्टिंग जो है वो एक excellent remedy है for physical, mental and spiritual development, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बेनिफिट्स और थेरेपेटिक इफेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी ये 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, मैं इसके आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ। पहला है बॉडी बिकम्स फ्री फ्रॉम डिपॉजिटेड टॉक्सिन्स, सेकंड है यूजफुल टू क्योर मेनी डिजीजेज, थर्ड है प्रायश्चित बोला गया है, एंड फोर्थ है कि एक्सेलेंट है फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आई होप आपको याद रहेंगे। टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं, डिजीजेज हटाने हैं, प्रायश्चित बोला गया है, और फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है फास्टिंग। तो ये इसके बेनिफिट्स और थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं। ये 3 टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है, सेकेंड इज टाइप्स क्या है, और थर्ड है थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या है। आई होप द वीडियो वॉज क्लियर टू यू। इफ़ नॉट यू कैन वॉच इट अगेन ऑन into 2x करके देखिए आप वीडियो को, ठीक है। और रिविजन करिए, अच्छे से लगे रहिए, पढ़ाई करिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम नई वीडियो डालें। एंड जस्ट एक टॉपिक बचा है अब, पूरी नेचुरोपैथी सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट इट डाउन बिलो, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे थ्रू अ वीडियो और Q&A सेशन, एनीथिंग दैट वी कैन अरेंज अकॉर्डिंगली, ओके। सो हमारे साथ बने रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।